हमारे लिए जो तशवीश की बात की कि जो सबसे निचला वाला तबका है उसकी प्राइसेस जो होंगी वो 450% बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जो वो आज बिल कर रहे हैं 4.5 गुना उनके बिल, 4.5 गुना थे, साढ़े साढ़े सात, चार गुना 4.5 गुना बढ़ जाएंगी। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी और बेस बेस रेट बढ़ जाएगा। अगेन वो जो सबसे छोटा वाला है उसकी 75% बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने कहा और उससे ये हो गया कि अब आपकी जो SPI आपको मालूम है वो 28% पे चली गई। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी। और उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपकी जो प्राइसेस है 40 से 50% बढ़ी। अब फिर आ गया जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खाना पूरी बजट था। और उस खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%, अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी। तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? जब एवरेज इन्होंने इन्फ्लेशन 11.5 की तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी जो उसको कज़न लगाया वो लगाया फिस्कल डेफिसिट पे। क्योंकि पहली जो डेट सर्विसिंग है जो 3,000 अरब 3,100 अरब से ये जाके 3,900 अरब पे लेके जा रहे हैं, हमारा एस्टिमेट है कि इसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट है।